रिकॉर्ड भी कर दूं, ठीक। सो व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ इज के जो आपकी अटेंडेंस का मैटर है, मैंने अपनी क्लास के लिए तो बताया हुआ था कि काइंडली एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड के एलएमएस पोर्टल पे जाएं एंड डू मेक श्योर कि आप हर वीक के हिसाब से उस पर कमेंट करते जाएं कि आपको कोई बात समझ में आ रही है या कोई बात समझ में नहीं आ रही। ये आपको ईमेल भी आ चुकी होगी। उससे ये होगा कि आपके जो कमेंट्स आएंगे ना वो मैं अटेंडेंस के हिसाब से मार्क करता जाऊंगा, ताकि जो बच्चे इस वक्त जैसे इस क्लास में ऑनलाइन अब नहीं आ पाए, तो अगर मैं मंडे वाली अटेंडेंस काउंट करूं तो सिर्फ 16 बच्चे हैं, तो अटेंडेंस सबके प्रॉब्लम में आ जाता है। तो दिस कैन क्रिएट मोर इश्यूज। लेकिन एलएमएस पोर्टल ऐसा है कि हफ्ते में किसी भी दिन आप एक्सेस करो, किसी भी टाइम उस वीक के अंदर आप जाके कमेंट लिखो कि सर हमें ये टॉपिक्स इस हफ्ते के समझ में आ गए। तो उससे एक ये होगा कि मुझे फीडबैक भी मिल जाएगा कि आप लोगों से जो बात या जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं हफ्तावार वो आपको समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो मुझे लिख दो कि सर लेक्चर 1 लेक्चर 2 या ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आए, काइंडली इनकी या तो वीडियो दोबारा बता दें या डिस्कशन जब करने आएंगे तो आप उसको दोबारा डिस्कस कर दीजिएगा। तो उससे मेरे पास ये हो जाएगा कि थोड़ा बहुत जो है ना एक फीडबैक भी आ जाएगा आप लोगों का, और मैं अटेंडेंस भी फिर उस कमेंट्स के डिस्कशन के हिसाब से मार्क कर लूंगा। तो फिर ऑनलाइन जो नहीं भी आ पाएंगे तो उनके लिए भी थोड़ा सा एडवांटेज है कि हफ्ते में किसी भी टाइम इतना तो हो सकता है कि लॉग इन हो सकते हैं, लॉग इन होकर डिस्कशन में वीक 11 में जाके कमेंट लिख देंगे कि हमें से टॉपिक समझ में आ गए आपके, बस तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो गई। और अगर नहीं आया तो सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, काइंडली दोबारा बताएं, तो वो चीज उनकी मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो अटेंडेंस के हिसाब से आज का लेक्चर अटेंडेंस मार्क नहीं करेगा, बाकी आगे की चीजें पता नहीं। एग्जाम के हवाले से आपकी अटेंडेंस के फॉर्म कैसे काउंट होंगे, क्या होगा बेटा, इसकी अभी स्ट्रिक्ट पॉलिसी या एग्जैक्ट पॉलिसी नहीं आई। ठीक है, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं ऑफिशियल्स की, और वो उसमें दोनों चीजें हैं कि एचईसी के हिसाब से भी कि एग्जाम लिया कैसे जाए, कब से लिया जाए, चिकन लाके आके खुद ना पकाए। ठीक है, और वो कैसे लिया जाए, ये दोनों चीजें जो हैं उस पर डिस्कशन में चल रही हैं। प्रॉबली ये होगा कि जुलाई के एंड से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे या ईद के बाद आपके स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि 31 को आई थिंक ईद उल अज़हा आ रही है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ईद के से या तो एक हफ्ता पहले स्टार्ट हो जाएंगे, एक हफ्ता बाद। लेट्स सी कि ऐसा शेड्यूल कैसे आता है। अब उसमें भी है कि किस तरह होगा, फॉर्म्स आपके ऑनलाइन ही भरे जाएंगे ऑब्वियसली, तो आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं होगी। अब अटेंडेंस उसमें काउंट होती है नहीं होती, जहाँ तक मैंने सुना है कि फिलहाल इस पे ये हुआ है डिसाइड कि अटेंडेंस आपकी फॉर्म भरते वक्त काउंट शायद ना हो। ठीक है, ताकि जो ऑनलाइन नहीं भी आ पा रहे तो वो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, अनाउंस नहीं हुआ। सो लेट्स होप कि इसी तरह से किया जाए। सजेशंस दी गई इस तरह की कि फिलहाल ऑनलाइन में अटेंडेंस ना काउंट किया, फॉर्म सबके भरे जाएं, ताकि वो 40 या 60% अटेंडेंस है उसके मैटर ना किया जाए। ठीक, लेकिन मैंने अपने सब्जेक्ट के लिए रखा हुआ है कि फिर भी हमें मैं काउंट जरूर करके रखनी है, ताकि अगर एंड टाइम पे उन्होंने कहा कि अटेंडेंस काउंट होगी तो ऐसा नहीं बच्चे नुकसान में आ जाए। तो हम स्क्रीनशॉट्स भी ले रहे हैं अभी के डिस्कशंस के। उसके अलावा जो है पर वो जो एलएमएस में है, तो मैं वो भी कह रहा हूँ काइंडली एलएमएस में अपने वीकली जाके कमेंट करते जाएं, ताकि मैं उसके कमेंट्स को आपके अटेंडेंस के तौर पे काउंट करता जाऊंगा। यस काशिफ बेटा। सर अभी सर मैं ब्राइन बोल रहा था। जी जी सर अभी सर अभी ऑनलाइन एक मिनट काशिफ आप होल्ड करना, भाई बोलिए। ब्राइन आप बात करो। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था कि ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट हो इम्प्रूव पेपर दिए जा रहे हैं यार अगेन जो मीटिंग्स है जो हमने अटेंड, सर जो फेलियर या इम्प्रूवर्स हैं वो ऑनलाइन, मैंने कहा ना बेटा इसके अलग मसले चल रहे हैं, और ये अलग पॉलिसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि इम्प्रूव के तो 3 गुना ज्यादा होते हैं। जो हमने मीटिंग्स या जो अभी डिस्कशन में सजेशंस फॉरवर्ड हुई हैं, उसमें यह है कि शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों का इम्प्रूव अभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास अभी 1 साल और होता है। ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए शायद सिर्फ फाइनल ईयर वालों का इम्प्रूव लिया जाए, क्योंकि फाइनल ईयर वाले दिसंबर के बाद फ्री हो जाते हैं, तो उनका साल बचाने के लिए सिर्फ फाइनल ईयर वालों को अलाउ किया जाएगा इम्प्रूव का। अभी तक जो एक डिस्कशन में बात आई थी उसको काफी सीनियर्स ने सेकंड किया था कि वाकई ये चीज बेहतर रहेगी। इस पर डिसाइड नहीं हुआ, इस पर कोई पॉलिसी बनी नहीं है। अब एक जस्ट सजेशन किसी ने थ्रो किया था, अभी मैंने कहा ऑफिशियल्स की मीटिंग्स हो रही हैं, अब क्या डिस्कस करते हैं लेट्स सी, क्योंकि ये मैटर है कुछ लोगों का था कि नहीं साथ ही इम्प्रूव लेके जान छुड़ाए, ताकि बहुत सारी चीजें जो है वो निकल जाती हैं, पेंडिंग में नहीं डाली जाए। 15 से अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो फिर एक अलग एग्जाम है, क्या होता है अगर एग्जाम फिजिकली लिए गए 15 के बाद अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो फिर बहुत चीज आसान हो जाएगी। यस काशिफ बच्चा आप बात करें। जी सर, वो सुना था कि फीस में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी या फिर हमें फुली पे करनी होगी। खुदा बेहतर जानता है बच्चा। तो एग्जाम की डेट आ जाएगी तो हम तो पे करेंगे बस।
हाँ, मैंने वही कहा कि अभी इसका मुझे भी इल्म नहीं है फीस वगैरह के हिसाब से क्या पॉलिसी डिसाइड हो रही है। एज फार एज आई नो फिलहाल तो हम एग्जाम की वेटिंग कर रहे हैं कि पॉलिसी आए तो अल्लाह बेहतर करेगा। सुना था कि कुछ इस पे बात चल रही है, बट कितनी ये बल्कि शायद ये किसी मीटिंग में ऑनलाइन वीसी साहब ने इसका डिस्कशन किया था, बट ऑब्वियसली उसके कुछ लीगल इश्यूज होते हैं पॉलिसी के और अप्रूवल के होते हैं कि हाँ भाई हम फीस की माफ कर रहे हैं और इस क्राइटेरिया में या इतने % हो रही है। तो एज अ सेड अभी तक इसका कोई डिसीजन लेटर मैंने नहीं देखा, तो इसका मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी काशिफ, और कौन था बेटा? ठीक है, और किसी को क्वेश्चन था? काशिफ आपने बात कर ली, आपका जी हैंड सर अभी जी। ठीक है। फैसल सर ये वेबसाइट को मोनेटाइजेबल कैसे कर सकते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट कैसे डालनी होती है वेबसाइट में? ठीक अगर आप वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो पहले तो होता था कि हम ब्लॉग्स बना के भी करते थे। इस टाइम अभी जो मेरे ख्याल से गूगल की पॉलिसी थोड़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट की है, आपको पहले तो अपना होस्टिंग या डोमेन नेम एटलीस्ट अपना होना चाहिए, .com होना चाहिए, तो आसानी से मिल जाती है। उसके बाद एडसेंस पे जाते हैं, गूगल एडसेंस पे। ठीक है, एड SENSE मैं आई थिंक एक थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर दूं। मैंने ये पहले भी बहुत दफ़ा बेटा क्लास में कहा है कि आप वेबसाइट को भी मोनेटाइज कर सकते हो, और इवन यूट्यूब चैनल पे भी जो इस टाइम बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो जो टूरिज्म वाली वेबसाइट थी उसका टारगेट ही यही था कि हम ऑनलाइन रखें और थोड़ा मोनेटाइजेशन पे जाएं। देयर इज समथिंग कॉल्ड गूगल एड SENSE। ठीक, ये वेबसाइट आ गई गूगल एडसेंस करके। इफ यू गो ऑन टू दिस वेबसाइट, तो ये इस वेबसाइट के थ्रू बेसिकली मोनेटाइज करते हैं। यहाँ पे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक, अकाउंट बनाने के बाद जो है आप क्या करेंगे इसको कि अपनी वेबसाइट्स को जो लिंक करेंगे। ठीक है, लिंक से मकसद ये कि जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है उसका URL फिर इसके अंदर हम देते हैं और उसको लिंक किया जाता है गूगल एडसेंस के साथ। ठीक है, उसके कुछ ट्यूटोरियल्स बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, सर्च करेंगे आपको उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट सर्च के हाउ टू मोनेटाइज योर वेबसाइट यूजिंग गूगल एडसेंस, या गूगल एडसेंस कैसे यूज करें। तो बेताशा ट्यूटोरियल्स उर्दू में पाकिस्तानियों ने बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स। फॉलो देम, रीड देम, एंड आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डू दैट। अगर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, डोमेन एटलीस्ट अपना डोमेन नेम अपना किया हुआ है, तो उसको जरूर एडसेंस पे जाके क्लिक करो। एडसेंस की पॉलिसी ये होती है कि वो जितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं उस हिसाब से वो क्लिक्स, एक CPC रेट कहलाता है, उसके हिसाब से वो जनरेट करता है। उसमें दो चीजें काउंट करती है, एक इंप्रेशंस कहलाते हैं और एक CPC कहलाता है। दोनों का इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कि एक चीज होती है इंप्रेशंस, कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल 1000 लोगों ने विजिट किया, फिर उसमें होता है कि कितने लोगों ने आपके एड्स जो उस पर डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर क्लिक किया, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू बेसिकली वो कैलकुलेट करते हैं। और वो फिर गूगल एडसेंस जो है एड्स भी जनरेट करता है, और वो एड्स जो है अपने जो पेमेंट भी है वो एडसेंस के अकाउंट में ही जाती है। वहां से फिर हम पाकिस्तान में जो है मोस्टली वेस्टर्न यूनियन के थ्रू विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं। तफसीलन अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो अगेन बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनके ऊपर भी जाके आप इसको सर्च कर सकते हो और आपको बहुत डिटेल्स बता देंगे। ठीक है, इवन यूट्यूब का भी चैनल आप अपना खोल सकते हो, उसके अंदर भी बहुत आसानी से ये प्रोसेस आ जाता है कि आप किस तरह से काम करो। गूगल एडसेंस फॉर वेबसाइट अगर आप लिखते हो तो आपके पास इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। ठीक है, कि हाउ टू ऐड गूगल एडसेंस टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट, गूगल एडसेंस वेबसाइट, ये उर्दू, हिंदी और उसके बहुत सारे आपको जो है मिल जाएंगे। पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, एंड आपको तफसीलन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको आप रिसर्च करो, जरूर रिसर्च करो। सबको मैं ये बोलूंगा कि डू ट्राई टू सर्च इफ यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट्स। तो छोटी छोटी वेबसाइट्स बना के, ब्लॉग्स बना के आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। प्रीवियसली गूगल का अपना जो गूगल blogger.com था, वहां पे आके हम ब्लॉग्स बनाते थे, उसको डोमेन अपने पे रखते थे और उस पर एडवर्टाइजमेंट करते थे। अब मैंने सुना है कि ब्लॉगिंग पे एड्स इन्होंने कम कर दिए हैं या उसकी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा कर दी हैं। बेहतर होता है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है, जो जेन्युइन हो। इसका सिर्फ कंडीशन जो होती है कि आपके कंटेंट जेन्युइन हो, कॉपी पेस्ट ना हो। दूसरा जो है कंटेंट रेगुलरली आपका अपडेट होता रहे। तीसरा ये है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो रियल हो, फेक व्यूअर्स आप जनरेट ना करो, क्योंकि ये बीच में बहुत एक फ्रॉड चला था पाकिस्तान में, बहुत लोगों ने इसका अर्निंग भी की थी कि वो फेक क्लिक्स जनरेट करते थे
और VPNs के थ्रू आईडी जनरेट करके और पूरे ग्रुप्स बनाए हुए थे, उनकी बेस पे जनरेशन होती थी। अब वो चीज़ पे बहुत कंट्रोल कर दिया गया है। डोमेन नेम अपना लेके आप अपनी एक अच्छी वेबसाइट होस्ट करें, उसको पब्लिसाइज करें, उसके ऊपर प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके विजिट करें, और बेस्ड ऑन दैट बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जनरेट होती है। फिर उस पर आपको पोस्ट रखनी होती है, ठीक है, पोस्ट। फिर आप वो अपनी वेबसाइट एक जनरल अपने नाम से वेबसाइट बनाओ, उस पर ट्यूटोरियल्स की भी पोस्ट रखो, इन्फॉर्मेशन रखो, हेल्प रखो, ब्लॉग्स रखो, न्यूज़ के बारे में रखो। जितना डेटा ज़्यादा रखोगे उसको फिर हम इस तरह से रखा जाता है कि हम उसको सर्च कर सकें, लोगों को, दोस्तों को वो पोस्टें शेयर करते रहो ताकि लोग आपकी वेबसाइट की तरफ जितने ज़्यादा आते जाएंगे, सर्चिंग में वो जितने ज़्यादा आती जाएगी, लोग आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी तो आपकी पे बढ़ेगी। ऑब्वियसली ब्लॉगिंग, एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब, इट्स नॉट समथिंग कि आप 15 दिन के अंदर पैसे कमाना शुरू कर दोगे। कभी कभी 6-6 महीने, साल लग जाता है इतनी ट्रैफिक और अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने में, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, बट यू कैन डू दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं उसके ऊपर भी ऑब्वियसली एडसेंस मैंने ऑन किया हुआ है, लेकिन मेरे पास क्योंकि उसमें व्यूअर्स बहुत कम मिलते हैं, मैं पुराने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो उर्दू में या इंग्लिश में और टॉपिक्स ऐसे हैं, तो मेरे आप हर वीडियो की व्यूज देखोगे तो आपको 400 500 400 500 मिलेंगे। तो उसके हिसाब से मेरी जो पेमेंट बनती है वो तकरीबन मंथली $3 से $5 के दरमियान बनती है, तो वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि व्यूज मेरे जो मंथली बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं ट्यूटोरियल्स एंड एजुकेशनल टॉपिक्स। लेकिन उसके बरक्स अगर आप प्रोफेशनली कमाना चाह रहे हो, देयर आर वेबसाइट्स या टॉपिक्स आपके बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान में अर्तुगरुल बहुत फेमस जा रहा है, तो अर्तुगरुल की शॉर्ट क्लिप्स बनाए, शॉर्ट टॉपिक्स बनाए, रिव्यूज बनाए, तो आप देखोगे कि हफ्ते के अंदर आपको हजारों व्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। जितने ज्यादा व्यूज आपको वीडियो पे मिलेंगे उतने ज्यादा पेमेंट जनरेट होती है। लोग जो है, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो काम करते हैं, बहुत सारे लोग लड़के काम करते हैं मोबाइल के ऊपर, रिव्यूज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ड्रामास के ऊपर, रोस्टिंग चैनल्स हैं पाकिस्तान में, कुकिंग चैनल्स हैं पाकिस्तान में जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए। तो रेसिपीज घर में बैठे बैठे लोग अपनी कुकिंग की बता रहे होते हैं, उसकी वीडियोस रख रहे होते हैं, उसके लाखों व्यूज मिलते हैं। जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे बेसिकली उस हिसाब से पेमेंट जनरेट होगी, ठीक है। तो इसका वो तरीका है, दोनों वेबसाइट पे रख रहे हैं या आप यूट्यूब पे रख रहे हैं, और इसको लिंक किया जाता है फिर एडसेंस के साथ, ठीक है। अब मैं टाइम मिला तो किसी टाइम एडसेंस का बना दूंगा, लेकिन मुझे खुद अब इस पे ज्यादा तफसील नहीं आती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने बेसिक बस जो थोड़ा बहुत किया हुआ इस पे, और मैंने कहा इतना ज्यादा रेवेन्यू का है भी नहीं, तो आज तक मैंने विथड्रॉ भी नहीं किया इसका एडसेंस का, मेरे इतने बने नहीं है। तो अब जो है होपफुली ट्राई कि मैं इसको थोड़ा सा बना भी दूं, अपने चैनल को भी जरा सही करूंगा मैं, और आई विल ट्राई कि हम इसका एक वीडियो बना दें। वरना मैंने कहा कि यूट्यूब पे आप चले जाएं, आपको बेताशा वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा टॉपिक उठाएं, उसकी वीडियोस बनाना शुरू करें, यहाँ पे रखें। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग टिकटॉक यूज करते हैं, टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर कोई पेमेंट नहीं, यूट्यूब पे नहीं मिलती। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप उस तरह की फनी क्लिप्स वीडियो खुद बना के एक लॉन्ग सेंस में वो वीडियो यूट्यूब पे रखें और उस पर प्रमोशन उठाएं, उस पर फिर आपको फिर भी बहुत चीज अच्छी आप जनरेट कर सकते हैं। बहरहाल सो ये चीज है, होपफुली थोड़ा सा आप लोग इसको जरूर यूज करना आगे चलकर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है बेटा, ये जो टाइम है ना, ये बेसिकली इसी पर्पस के लिए कि मैं जरा आप लोगों से क्वेश्चन आंसर ले सकूं, फीडबैक ले सकूं। किसी को कोई प्रॉब्लम्स, कोई कंफ्यूजन है किसी भी मामले में, तो हम उसको थोड़ा ऑनलाइन बैठ के डिस्कस कर सकें, ठीक है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं वो हम रिजॉल्व कर सकें किसी हद तक ना। अब समहाउ आईटी का पोर्टल नहीं खुल रहा, मुझे एक दो चीज़ इसमें दिखानी थी। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कितने परसेंट चांस? बेटा आवाज कट गई, मेरे व्यू से कितने परसेंट क्या चीज है? सर आपके अंदाजे कितने परसेंट चांसेस हैं एग्जाम्स के? एग्जाम्स के 100% चांस है बेटा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि एचईसी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, बगैर एग्जाम की डिग्री देनी नहीं है आप लोगों को, एग्जाम तो होने हर हाल में। नहीं वो तो सही है, लेकिन अभी इस सेमेस्टर के एग्जाम्स की अगर जैसे हालात खराब हुए, इस सेमेस्टर का तो एग्जाम होने हैं, वरना तो आपको कब का पढ़ा क्यों रहे हम लोग आगे, कब का कह देते भाई जाओ मौज करो, कुल्लू लड़कों पास, वो जैसे स्कूलों के साथ किया है। बीच में सुन रहे थे ना कि असाइनमेंट्स के थ्रू जो है वो असाइनमेंट भी तो बेसिकली टास्क हुआ ना बच्चा, तो 50 मार्क्स के, तो आपके 50 मार्क्स तो हमने आपको असाइनमेंट के थ्रू दे ही दे रहे हैं ना, 40 से 50 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के काउंट होंगे, तो वो 50 मार्क्स आपके हो गए, तो वो भी समझो बेसिकली फॉर्मेलिटी होगी। तकरीबन हम कोशिश करेंगे सबको असाइनमेंट के थ्रू ही कर दें। बाकी के 50 मार्क्स उसका एग्जाम होगा, वो वाइवा होगा, वो रिटन होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा,
किस तरह से होगा वो एक अलग प्रोसेस है, उस पर एज ए पॉलिसी नहीं आई, लेकिन 50 मार्क्स का होगा जरूर। अगर 15 से यूनिवर्सिटी ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिस आ जाता है कि खुल जाएगी, ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जाम आपका फिजिकली ले लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही कम बच्चे आते हैं, जिस क्लास का पेपर होता है उसी का आ जाए। तो ये हो सकता है कि सिर्फ हम उसी क्लास के बच्चों को बुलाएं, इम्प्रूवर्स को कैसे कंट्रोल करें, और फिजिकली एग्जाम्स हो जाएं आपके अगस्त में फर्स्ट वीक में। अगर यूनिवर्सिटियाँ नहीं खुल रही, सारे टीचर्स इस पर मुत्तफिक या कमेटीज नहीं होती हैं, तो फिर ऑनलाइन जैसे अभी क्लास हो रही है इसी तरह किसी ना किसी तर्ज पे हम एग्जाम ले लेंगे, वाइवा ले सकते हैं इस तरह से। एक ये हुआ जैसे एमफिल के इंटरव्यूज हुए थे, वाइवाज हुए थे, ऑनलाइन हुए थे, एक एक बच्चे को ऑनलाइन बुलाया जाएगा, वेटिंग रूम में सबको बोलेंगे वेट करो, मैं एक एक अलाउ करूंगा रूम में, उससे 10-12 क्वेश्चंस पूछेंगे, मार्क्स नोट करूंगा, फिर दूसरे बच्चे को, फिर तीसरे बच्चे को। एक सजेशन ये भी है, तो एग्जाम इंशाल्लाह 100% होंगे बेटा, ठीक है। इस खुशफहमी में मत रहना कि इम्तिहान नहीं होंगे। 50 मार्क्स में असाइनमेंट के थे, बाकी 50 मार्क्स का होगा पेपर। चलें ठीक, तो अगर और कोई क्वेश्चन हो तो मैं जावास्क्रिप्ट पे बात करूं थोड़ी सी। सर असाइनमेंट कब तक जमा कराना है? असाइनमेंट कब तक जमा कराना है? असाइनमेंट जो CSS HTML वाले थे भाई, उसकी तो डेट 22 जून गुजर भी गई, फिर भी मैं अभी हफ्ता एक दिया था कि चले इस हफ्ते के आखिर तक जिनको रह गया वो जमा तो करवा लें, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जमा करवा दिए होंगे HTML CSS वाले। जावास्क्रिप्ट का मैं अभी खोल के बैठा हूं, मैं आपको अभी बताता हूं, उसकी डेट डिस्कस कर लेते सर हैं। CSS का खाली सिटी की वेबसाइट रह गई, वो बना रहा हूँ। तो वही तो मेजर प्रोजेक्ट उसका था, वो कैसे रह गया? इंशाल्लाह तक कंप्लीट हो जाएगी कल परसों तक। आमीन आमीन, वो 2-4 का इस हफ्ते के एंड तक कर दो, ठीक है, ताकि मैं जो है उसको सबमिट करवा दूं असाइनमेंट, ओके क्योंकि सर। मार्क्स है उसके जल्दी कैलकुलेट करने हैं। अभी सिर्फ 6 बच्चों का असाइनमेंट आया मेरे पास वीक 9 में, और वीक 4 के अंदर एज यू कैन सी 1 2 3 30 35 18 बच्चों का असाइनमेंट आया। तो ये जितने ऑनलाइन बैठे उसमें से भी अभी तो आधे बच्चों का असाइनमेंट नहीं है, इसका मतलब। ठीक बेटा, देखो मेरे पास लिस्ट आई थी, तो आई विल बी डाउनलोडिंग देम एंड मैं एवेलुएट करके फिर इसकी मार्क्स हम रिजल्ट में जाके देते जाएंगे। एज फार एज वी नो, सर जिसने 83 असाइनमेंट का सबमिट मिल नहीं गया? किया, जिसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया उसका मार्क्स भी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो डू इंश्योर के बच्चे आप लोगों ने मार्क्स ले लें, असाइनमेंट सबमिट कर सर दें, जो सर वीक 9 पे आपने असाइनमेंट सबमिट कर दी है? ठीक है। ये वीक 4 की थी, वीक 1 की मैं चेक करूं तो वीक 1 की भी 18 19 22 बच्चों ने सबमिट की है। अगेन मैं कह रहा हूँ, बाकी जिन्होंने अभी सबमिट नहीं की इस हफ्ते के एंड तक सबमिट कर दो, क्योंकि इसकी असाइनमेंट अब डेट हम क्लोज कर देंगे तो फिर आप सबमिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर इसके मार्क्स नहीं है, ये 50 मार्क्स हैं, इसको मजाक नहीं समझो आप लोग। और सर ये खाली आउटपुट ऑलमोस्ट देना है ना हवा उसका? मार्क्स है, सबका एक ही टास्क है, मुझे पता है कितने लोगों ने खुद किया, कितने कॉपी पेस्ट किया। तो इसको अगर आप नहीं जमा कराओगे बेटा, तो ये आपके 50 मार्क्स इसी में चले जाएंगे, बाकी सर आपका इसके 50 खाली आउटपुट के स्क्रीनशॉट लेके जमा कराने हैं ना? स्क्रीनशॉट से लेके जमा कराने। ऑब्वियसली वही चीज मैंने ये ईमेल तक की सबको, आपको मेरी तरफ से ईमेल्स भी आई होंगी, मैंने इसके डिजिटल नोटिस बोर्ड पे आप जाओगे तो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक। इस पे दोनों चीजें मैंने लिखी हुई थी कि आपको प्रॉब्लम आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट भी करो और ईमेल का भी करो। और स्नैपशॉट्स लेने के लिए स्निपिंग टूल का भी बता दिया था कि विंडोज में सर्च में जाके स्निपिंग टूल लिखो, एक बाय डिफॉल्ट टूल मौजूद है जो स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर देता है, ठीक। वो वर्ड की फाइल में जाके कॉपी पेस्ट करते जाओ, उसको PDF में सेव करके अपलोड करना है, बस सिंपल से टास्क सर है। 83 के चेक करें, मिल गया? जी सर 83 के असाइनमेंट्स मैंने दोनों सबमिट करा दिए। सच के जाऊं, मिल गया होगा बेटा। अभी मैंने एक एक नंबर लिस्ट पूरी नहीं बनाई, 83 का एक तो पड़ा हुआ है, ठीक है, वीक 1 वाला। जी बेटा आपने सबमिट किया होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक। तो बराए करम बाकी दोस्तों से भी गुजारिश है और अपनी क्लास को भी इन्फॉर्म कर दो, असाइनमेंट जो है इस वीक के एंड तक सबमिट कर दें। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक। अब मैं जावास्क्रिप्ट का मैनुअल बना दिया है, मैं अभी थोड़ी देर में इसका PDF बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ 1-2 चीजें इसमें रह गई हैं। इसके अंदर भी वही जो बेसिक टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, शुरू के 1-2 लेक्चर्स में मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए। बेसिक टैग्स जो थे जावास्क्रिप्ट के वो हमने ऑलरेडी डिस्कस वीडियो लेक्चर्स में मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में किया हुआ है, वो मैंने इसमें दे दिया। उसके बाद इसके अंदर भी टास्क हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल से टास्क हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल डिक्लेरेशंस के हैं, और टास्क जो है हमारे पास फंक्शंस से लेकर डेटा टाइप्स की प्रोसेसिंग तक के हैं, और बेसिक इसमें वैल्यूज हैं। इसको थोड़ा सा नोट्स की शक्ल में भी मैंने बनाया और टास्क की शक्ल में बनाया, क्योंकि फिर हमें वो चीज़ कम्युनिकेट भी करनी है, ओके। तो व्हाट डू डू इज के मैं इसको जैसे मैं अभी क्लास के बाद इसको PDF बना के अपलोड कर देता हूँ, बल्कि आई थिंक मैंने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था।
इसका सिर्फ एक दो चीजें मैं थोड़ी देर के बाद उसको अपलोड कर देता हूँ। सो व्हाट इट इज, इट्स अ नोट्स फॉर्म, और इसमें नोट्स के साथ साथ जैसे इफ एल स्विच की स्टेटमेंट्स और फिर उनके कुछ रिलेवेंट टास्क हैं। ज्यादा टास्क नहीं दिए हुए, हमने बेसिक टास्क इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो एक्चुअली आगे हम PHP पे जाएंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। तो व्हाट योर टॉप जॉब इज नाउ टू मेक श्योर कि आप ये पूरा मैनुअल रीड करें, उसके जितने टास्क हैं यू हैव टू परफॉर्म दोस टास्क, ठीक है। और उन टास्क के भी मुझे सिर्फ नंबरिंग अभी सही करनी है, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज नंबरिंग की हुई थी कि लूप्स के 5 टास्क और वो टॉपिक्स अभी पूरे टॉपिक एक साथ ही चल रहे हैं, तो मैं जो है सिर्फ नंबरिंग टास्क ही कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए टोटल कितने टास्क हैं। उसके बाद ये जितने भी टास्क हैं कंप्लीट करें, उसका भी स्नैपशॉट लेकर रखें। ये आपका जुलाई की एंड में, ठीक है, इसकी सबमिशन फिलहाल जुलाई की एंड में होगी, तो सबमिशन इसके ऊपर मैं बाउंड फिलहाल नहीं करता, ठीक है। तो यू हैव टाइम टू कंप्लीट दिस जावास्क्रिप्ट टास्क। ज्यादा टास्क नहीं है, पेजेस ज्यादा है, क्योंकि उसमें मैंने कहा जैसे नोट्स मैंने फॉर्म में कर दिया, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो नोट्स की शक्ल में इसको मैं डिस्कस करता गया हूँ, उसकी लिस्ट्स, जो मेथड्स, जो फंक्शंस यूज होते हैं, और फिर उसके 2-3 टास्क दिए हुए हैं एरेज के, ठीक है। इसी तरह से अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के कुछ नोट्स की शक्ल में सारी इंफॉर्मेशन है, और फिर उसके एग्जाम्पल्स भी हैं, और फिर उसके 1-2 टास्क जो है वो हमने दिए हुए हैं। इसी तरह से काफी सारी चीजों को ऐड किया हुआ है। ये मैनुअल में इंशाल्लाह भी सिर्फ नंबरिंग कुछ चीजों की सही करनी है, मैं सही करके क्लास के बाद उसको अपलोड कर दूंगा। तो इस मैनुअल के थ्रू जाओ, इसमें आई थिंक टोटल मेरे हिसाब से 15-16 छोटे छोटे टास्क थे, ज्यादा नहीं थे। बहरहाल डू चेक दिस जावास्क्रिप्ट एज वेल। इस जावास्क्रिप्ट के तकरीबन मैंने 6-7 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। आई थिंक ये एक इधर थे, इफ आई कैन, इसमें थे, ठीक है। यस, तकरीबन 7 लेक्चर्स तक मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिए हैं। अपलोड आई बिलीव हमने 2 ही किए थे। मैं बाकी जो लेक्चर्स हैं वो अभी रेंडर कर दिए हैं, कुछ मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, सिर्फ पब्लिक नहीं किए, वो मैं भी करने बैठूंगा, और आज रात तक इंशाल्लाह उसको भी मैं आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट, ओके। सो एज सून एज यू विल एंड द लेक्चर, मैं अपलोड इसको कर दूंगा, और आज रात तक ये 7 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए थे वो भी अपलोड कर दूंगा। आज वाला ये वाला लेक्चर भी मैं LMS में जरूर रख दूंगा, ताकि आपको थोड़ी सी जो वो नहीं अटेंड कर पाए फीडबैक उनको मिल जाए रिगार्डिंग टास्क एंड एवरीथिंग, ठीक है। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो भी आज रात तक इंशाल्लाह जो है जावास्क्रिप्ट के तकरीबन 10 से 12 लेक्चर्स, मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है उसमें 12 लेक्चर्स, 10 से 12 लेक्चर्स और रहते हैं। सो वो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर दूंगा आज या कल सुबह तक, और मैं वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपका जो नेक्स्ट टास्क होगा, काइंडली डू इंश्योर कि आप वो लेक्चर्स थोड़ा से जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट सुने, ताकि जो मंडे को इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा हमारी क्लास होगी, जिसमें फिर हम फर्दर जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन कर सकें जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऑलरेडी कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की हुई थी जे क्यूरी की, और एक और चीज़ की भी, आई थिंक जेसन था शायद, पता नहीं क्या, तो उसकी नोट जेएस की, सॉरी, ठीक है। तो मैं नोट जेएस के भी कुछ नोट्स बना रहा हूँ, और कुछ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने नोट जेएस ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो थोड़ा सा उसका मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। होपफुली आई विल ट्राई कि मैं उसका भी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ, और बूटस्ट्रैप दोनों का, ये दोनों मेरे माइंड में है, पर मैंने कहा ये हफ्ता पूरा मेरा ज़ाया हो गया बिकॉज ऑफ लैपटॉप प्रॉब्लम और फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। कैम्टेशिया को जो था क्रैक करना मेरे लिए जो ना वबाल जान बन गया था, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये भी समझो कल रात से मैं बैठा हूँ, 6-7 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, तो इंशाल्लाह आपको और लेक्चर्स अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। अगेन फिर वही बात, अगर आप लेक्चर सुनने के बाद गो ऑन टू योर पोर्टल, ठीक है, चैट एंड डिस्कशन में जाएं और लेट मी नो ऑफ एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी तक देखो जो प्रॉब्लम्स नहीं किसी ने डिस्कस की हुई, डू प्लीज वॉच द वीडियोस एंड डिस्कस हियर कि सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपकी असाइनमेंट भी मार्क हो जाएगी और मुझे एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगी कि ठीक है भाई इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही वीडियो लेक्चर्स में से, तो मेहरबानी करके यहाँ पॉइंट आउट कर दो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बता दें, ये टॉपिक समझ में आ गया, या ये चीज हमें कॉन्सेप्ट ये लेक्चर समझ में नहीं आया, ताकि फिर हमारे पास एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और फिर मैं वो चीज़ दोबारा यहाँ पे कराना मेरे लिए आसान हो जाएगा लेक्चर करने, ठीक है। होपफुली ये थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। सो मैनुअल इंशाल्लाह क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा, इसको एज ए नोट्स फॉर्म में थोड़ा सा है, सो यू कैन गो थ्रू दिस थिंग एज वेल एज अ हैंड आउट। उसके बाद इसके वीडियो लेक्चर्स भी मैंने कहा मैं अपलोड कर रहा हूँ, ओके। एनी अदर क्वेश्चन और डिस्कशन और एनीथिंग यू वांट टू ऐड? सर असाइनमेंट के सवाल है। हाँ हाँ सर जैसे आपने हर असाइनमेंट की डेडलाइन दी है,
जैसे 22 जून जो है वो CSS के असाइनमेंट की थी। अब कोई अगर इसके बात कराता है तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे? जाहिर सी बात है, हम फेल नहीं कर सकते, फेल नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो अभी 22 या फिर मैंने अभी मुझे एक दो शायद बच्चों ने कहा था पर्सनली भी कि सर हमें थोड़ा सा काम और फिर लाइट के बेताशा बहाने, तो मैंने कहा था इस हफ्ते के एंड तक। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ संडे तक जिनका रह गया है, मींस 26 आज है, 27 28 तक 2 दिन अभी भी आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं कराया संडे तक बराए करम वो CSS के अपलोड कर दें। उसके बाद फिर सिंपली ये होगा कि जिनकी क्योंकि डेट के साथ सबमिशन हो रही है, दोज हु आर सबमिटिंग लेट, मैं उनके मार्क्स डिडक्ट करूंगा, सिंपल है सर, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा बेटा असाइनमेंट आप सबमिट करोगे तो मैं मार्क्स सेंटर देख पाऊंगा ऑनलाइन पोर्टल में, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, हमें मार्क्स भी ऑनलाइन फीड करनी है। तो जिनकी सबमिशन ही नहीं आएगी तो उसकी मार्क्स भी एंटर नहीं कर पाएंगे, सबमिट जरूर करना है। जो सबमिट नहीं करेगा उसके फिर 0 मार्क्स आ जाएंगे, तो 50 में से 0, जबकि ये चीज बहुत आसान है, सबने की हुई है। काफी सारे टास्क वेबसाइट्स के अब मैंने ट्यूटोरियल्स बना के ऑनलाइन रखे हुए हैं। ये जो सेशंस हैं ये प्रॉब्लम डिस्कस करने के हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई डिस्कस नहीं कर रहा इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात, लेकिन टास्क तो कंप्लीट करके जमा कराओ। और छोटे छोटे टास्क हैं, अभी भी अगर आज भी कोई स्टार्ट करेगा तो 2-3 घंटे का काम है, उससे ज्यादा का काम ही नहीं है, ठीक है। सो डू दोस टास्क्स एंड लेट मी नो। अगेन कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस टाइम व्हाट्सएप नंबर सबका मेरे पास है, ग्रुप पर है, चैट एंड डिस्कशन है, कम्युनिकेट करें डिजिटल, जैसे भी हो सकेगा हम विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। हेलो सर। जी बच्चा। सर अभी भी सर आप पोर्टल पे जाके सर वीक 1 वीक 2 वीक 3 पे जाके कमेंट कर सकते हैं, अटेंडेंस पड़ जाएगी सर तब। यस, कोई कहा कि सैटरडे संडे तक मैं आपको फिर टाइम मिनट बढ़ा के देता हूँ। ये भले अगर आपका CR है तो CR को ग्रुप पे मैसेज कर दे कि सर ने टाइम दिया असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट संडे तक है, उसको आप अपलोड नहीं कराई वीक 1 वीक 4 की। नहीं सर असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ अभी भी सर वो वीक सर हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, मैंने वही कहा कि आप सबमिट तो करो तो सही। सब में असाइनमेंट सबमिट कर दिए सर, असाइनमेंट सबमिट कर दी, अच्छी बात। डिस्कशन चैट की मैं कह रहा हूँ वो भी आपने अब सबमिट करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चले ओम प्रकाश, आपको क्या बात करनी थी बच्चा? बात ये करनी थी, क्या नाम, टूरिज्म मैंने वेबसाइट बनाई थी, मैंने अपलोड कर दी थी, सर मैंने कंप्लीट नहीं की थी, मैंने टाइम के हिसाब से, मैंने कहा 22 लास्ट डेट है, तो सर मैं अपडेट करके मैं कर दूँ? ठीक, आई बिलीव अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप डिलीट करके उसको दोबारा अपलोड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट का, हमारे पास नहीं मैंने आएगा। वीक 2 में, सर मैंने वीक 2 में की है, मैंने वीक 3 में, वीक 9 है उसमें नहीं की है वेबसाइट अपलोड। यार वीक 2 में तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, वीक 1 में होगा या वीक 4 में होगा। वीक 4 है, वीक 4 में सर लैब 2 में इंक्लूड कर दी है। हाँ सर लैब 2 में मैंने इंक्लूड कर दी है ये वेबसाइट, वीक सर 2 वीक 9 में मैंने नहीं की है। वीक 2 में तो असाइनमेंट ही नहीं है मेरे पास बेटा, मैंने असाइनमेंट ओपन ही नहीं किया हुआ। आप मैंने सर वीक नहीं देखा था, वीक 9 में आपकी टूरिज्म वेबसाइट है, मैंने वीक 9 में नहीं की है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं वही कह रहा हूँ, असाइनमेंट HTML वाली वीक 1 के अंदर ही सबमिट होगी, उसके अलावा कहीं और सबमिट हो ही नहीं सकती, ठीक है। आप उसको नहीं करना, वीक 4 कहाँ कर दी होगी बच्चा, वीक 1 के अंदर होगी, दूसरा वीक 4 के अंदर होगी। मैंने बाकी वीक्स के अंदर तो असाइनमेंट्स रखी नहीं है। CSS का लैब मैनुअल है वो वीक 4 के अंदर है। CSS लैब है 4, हाँ उसमें मैंने लैब के अंदर मैंने कर दिया है, टूरिज्म वेबसाइट स्क्रीनशॉट करके उसके अंदर क्या कर दिया वीक 4 के अंदर, टूरिज्म वेबसाइट मैंने अपडेट की थी, उसके अंदर कर दी है एक फाइल में। वीक 4 के अंदर ही कर दिया ना? जी सर। ठीक है बेटा, वो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीक 9 में मैंने बता रहा हूँ वीक 9 में इसीलिए मैंने कहा था कि काफी बच्चों ने ऐसा किया है कि वीक 4 के अंदर सिर्फ CSS के टास्क कंप्लीट करके अपलोड किए, फिर उन्होंने कहा सर हमने तो अपलोड कर दिया है, अब हम जो प्रोजेक्ट था वो कहाँ अपलोड करें। तो मैंने वीक 9 इसीलिए इनेबल किया कि चलें आप वीक 9 में ब्लॉग और टूरिस्ट वाली वेबसाइट वीक 9 में कर दें। अगर आपने एक साथ वीक 4 में कर दिया है तो कोई मसला नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओके, डोंट वरी, मैं वो चेक वैसे ही करूंगा। वीक 9 मैंने एडिशनली किया था कि जिन बच्चों ने एक PDF अलग कर दिया, दूसरा अलग किया है, वो दूसरा अलग से अपलोड कर दें,
उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एज लॉन्ग एज इट इज सबमिटेड इन वीक 4 या वीक 9, कोई मसला नहीं। और सर मैंने आपकी वीडियो सुनी थी